वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम डिफरेंस बताएंगे 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस के लिए जो हमने पैरामीटर लिया है वो लिया है सबसे पहले साइज। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम साइज बताएंगे वो बताएंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि 8086 जो है वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। जो सेकेंड पैरामीटर हमने कंपैरिजन के लिए लिया है वो है एड्रेस बस। वो हमने जो लिया है वो लिया हमने एड्रेस बस। तो एड्रेस बस में जो 8085 है, 8085 में 16 बिट का एड्रेस बस होता है। 8085 में 16 बिट का एड्रेस बस होता है, जबकि 8086 में 20 बिट का एड्रेस बस होता है। 8086 में 20 बिट का एड्रेस बस होता है और 8085 में 16 बिट का एड्रेस बस होता है। थर्ड जो पैरामीटर हमने लिया है डिफरेंस के लिए वो हमने लिया है मेमोरी। 8085 एक्सेस कर सकता है अप टू 64 किलोबाइट। 8085 प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है अप टू 64 किलोबाइट, जबकि 8086 एक्सेस कर सकता है अप टू 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी। ये तो हो गए 3 डिफरेंस। इसके बाद जो फोर्थ डिफरेंस के लिए हमने जो पैरामीटर लिया है वो है इंस्ट्रक्शन। फोर्थ है इंस्ट्रक्शन। तो 8085 में कोई भी इंस्ट्रक्शन क्यू 8085 में कोई भी इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं होता है, जबकि 8086 में इंस्ट्रक्शन क्यू प्रेजेंट होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है आपका पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग में हमको यह देखना बहुत ही आवश्यक है कि 8085 में कोई भी पाइपलाइन स्ट्रक्चर 8085 में जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है वो सपोर्टेड नहीं होता है। यानी कि 8085 में आप किसी भी तरह का पाइपलाइन स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते, जबकि 8086 में पाइपलाइन स्ट्रक्चर हो सकता है। यानी कि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो पाइपलाइन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इनपुट आउटपुट में। जो 8085 एड्रेस कर सकता है 8085 एड्रेस कर सकता है अप टू 2 की पावर 8, यानी कि 256 इनपुट आउटपुट्स 256 इनपुट आउटपुट्स हो सकते हैं 8085 में, जबकि 8086 में 2 की पावर 16 8086 में 2 की पावर 16 यानी कि 65,536 इनपुट आउटपुट्स हो सकते हैं 8086 में। अब आती है कॉस्ट की बात। अब यदि हम कॉस्ट की रिस्पेक्ट में देखें तो 8085 का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। 8085 का जो कॉस्ट होता है वो लो होता है एज़ कंपेयर टू 8086। यानी कि 8086 में यदि हम कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन करें या उसकी पूरी प्रोसेसिंग वगैरह करें तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कॉस्ट होता है वह 8085 के कंपैरिजन में हाई होता है।
तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।